किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आए हो निभाने जब किरदार जमी पर कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। तो स्टूडेंट्स, आपके डिमांड पर मैंने लाया है अलजेब्रा का प्रकीर्णन प्रसंग्रह 1 वीडियो पार्ट 1। तो पूरा देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने 10th हिंदी मैथ्स में, जहाँ सीखेंगे हम कुछ नया। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले एक खुशखबरी आपको देना चाहूँगा कि पहले मैं खुद ही कैमरा पकड़ता था एक हाथ से और एक हाथ से लिखना पड़ता था, तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और मैंने स्टैंड खरीद लिया है। तो ये छोटा सा खुशखबरी था जो आपको देना था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकीर्णन प्रसंग्रह 1 मैथ्स 1 का वीडियो पार्ट 1 है। ये रीड कर लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए। इसका मतलब कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिए रहेंगे और 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें से आपको एक राइट ऑप्शन चूज़ करना है। तो आप क्या करोगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। तो ये आपका आंसर है, राइट? नहीं, मजाक कर रहा हूँ आपसे, ऐसा मत कर देना आप। तो आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप रफ में जाओगे, तो मैंने यहाँ पे रफ में ले लिया है क्वेश्चन को पहले से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए x का मान पहले से दिया हुआ है और y का मान पूछा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, x का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो इधर हम लोग रख लेते हैं 4 गुणे x के जगह पे 1 रख लीजिए, प्लस 5y इक्वल्स टू 19, ठीक है। 4 एक कम 4 ही होगा, प्लस 5y इक्वल्स टू 19। तो पहले इसको लेके जाएंगे, y के साथ जो है उसको बाद में लेके जाएंगे, ठीक है। तो 5y इक्वल्स टू 19। तो देखिए ये प्लस में है, दिख नहीं रहा था पर प्लस में है, तो वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। 5y इक्वल्स टू, देखिए 19 में से 4 जब जाएगा तो बचेगा 15, ठीक है। y इक्वल्स टू 15 और ये 5 जाएगा तो इसके बीच में गुणे का साइन है, इसलिए कहाँ जाएगा, हर में जाएगा, ठीक है। तो 5 एक कम 5, 5 3 15। तो y का जो मान मिला है वो 3 मिला हुआ है। इसको यहाँ पे लिख लीजिए, b आपका आंसर है इक्वल्स टू 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है x तथा y चरांक वाले युगपत समीकरण के लिए यदि dx 49 dy -63 तथा d 7 तो x का मान निकालिए, ठीक है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या राइट आंसर होगा। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो क्वेश्चन है वो है अपना 1.3 का, राइट? देख के पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए dx dy d दिया हुआ है, उसी में हम लोग निकाल रहे थे ना। तो उसमें एक फार्मूला आपने देखा था, x का फार्मूला जो था क्या था, वो dx अपॉन d है ना, और y का फार्मूला क्या था, dy अपॉन d है ना। तो अगर आपको x निकालना है, अभी फ़िलहाल इसमें x निकालना है अपने को, राइट? तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो dx का मान जो है अपना पास कितना है, 49। तो यहाँ पे 49 डालते हैं, और d का मान देखिए 7 दिया हुआ है, 7। तो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। तो आंसर कितना है अपना, 7। ओके, तो यहाँ पे अपना आंसर 7 है क्या? हाँ, यहाँ पे है, देखिए। तो लिख लेता हूँ मैं, ए आपका आंसर है 7। नेक्स्ट थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। थर्ड वाले में देखिए क्या है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इधर ही कर दूं क्या मैं, देखिए 5 गुणे -4 और फिर यहाँ पे माइनस आएगा, 3 गुणे -7, ओके, बराबर 5 चौक 20, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 त्रिक 21, ओके। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 21 में से 20 जाएगा तो बचेगा 1। अब बड़े नंबर का साइन लगाएंगे, मतलब प्लस में आंसर आएगा। प्लस 1 है क्या? हाँ, ये देखिए डी का मान, तो डी जो है आपका आंसर है, ठीक है। फोर्थ कर लेते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है और हमें सॉल्व करना है इनको, और हमें डी का मान निकालना है, ठीक है। तो ये भी 1.3 का ही है, डी, यहाँ पे डी का मान निकालना है। आपको याद होगा हम लोग डी का मान निकालते थे, dx का मान निकालते थे, dy का मान निकालते थे, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहले समीकरण में चाहिए तो यहाँ पे लिख लेता हूँ रफ में। समीकरण क्या है हमारा, x + y = 3
ये समीकरण 1 है और 3x माइनस 2y इक्वल्स टू, ये -4 को उस साइड लेके जाइए तो +4 हो जाएगा। ओके, अभी देखिए आपको d का जो मान था वो निकालने के लिए आपको ये 2 ग्रुप लेना था, ये दोनों ग्रुप। तो ये दोनों ग्रुप का यहाँ पे क्या है, 1 है तो यहाँ पे 1 लीजिए, यहाँ 3 है तो 3 लीजिए, यहाँ पे 1 है तो 1 लीजिए, यहाँ पे -2 है -2 लीजिए। ओके, इक्वल्स टू, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू -2 माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 1 जा 2 माइनस प्लस माइनस, 3 1 जा 3 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 और 2 हो जाएगा 5, और माइनस माइनस प्लस तो हुआ पर साइन माइनस का ही लगेगा, तो -5 आपका आंसर है, मतलब सी आपका आंसर है, सी -5। क्लियर है? चलिए, ये सब अगर लग रहा है आपको जंपिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप 1.3 का वीडियो जाके देखिए, आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी 5वां क्वेश्चन करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। 5वां देखिए क्या है, ax प्लस by इक्वल्स टू सी तथा mx प्लस ny इक्वल्स टू डी, ये 2 समीकरण दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है an इन इक्वल्स टू bm। ओके, इसका मतलब कि ये इन इक्वल है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से हमें चूज़ करना है कि कौन सा राइट है। तो आप ऐसे ही चूज़ तो नहीं कर सकते हो, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं पहले से आपको समझाने के लिए। तो चलिए पहले ये वाला देख लेते हैं कैसे करना है। अगर आप इसको कुछ इस तरह लिखें 7/7, ठीक है, और यहाँ पे 2/3, सिर्फ नंबर को लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, 3/4। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 2 लोग को आप देखिए, क्या ये दोनों इक्वल है क्या? अगर ये दोनों इक्वल होगा तब थर्ड वाले को देखने का, नहीं तो मत देखो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इक्वल ऐसे लगा देता हूँ। अच्छा, अब देखते हैं इनको सॉल्व करके। ये तो सॉल्व नहीं हो रहा है, ये सॉल्व हो रहा है। देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 1/1 बराबर 2/3 बराबर 3/4। तो ये इक्वल है? इक्वल नहीं है, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1/1 है, यहाँ पे 2/3 है, इक्वल नहीं है। इसको देखना ही नहीं है आपको। ठीक है, ये कब देखते हैं, जब ये दोनों इक्वल होता है तब देखते हैं उसको। तो अभी फ़िलहाल उसको मत देखो। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका जो क्रॉस होगा, जैसे 3 एकम 3 और 2 एकम 2, ये भी इक्वल नहीं होगा। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में जब ऐसा होता है कभी भी कि ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो ये भी इक्वल नहीं होगा, मतलब उनका क्रॉस मल्टीप्लाई भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, उस समय आप लिखोगे एक ही हल होगा, ऐसा लिखोगे। ओके, सेकेंड एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका नंबर लिख लेते हैं 1/2, यहाँ पे 2/4 और यहाँ पे 3/6। ठीक है, सॉल्व करो, ये 1/2 आ गया बराबर, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे भी 1/2 आ गया बराबर, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे भी 1/2 आ गया। देखिए यहाँ पे तीनों सेम हो चुका है। ठीक है, ऐसा कभी आता है आपका आंसर, तो उस समय आप बोलोगे असंख्य हल होगा। ठीक है, इसके जगह पे कभी ऐसा भी हो सकता है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। उस समय लिखना है असंख्य हल होगा। ओके, एग्ज़ाम में कुछ आपको इस तरह भी करके दे सकता है वो, और पूछ सकता है कि क्या हो सकता है हल, तो आप असंख्य हल लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिया हूँ मैंने। यहाँ पे देखिए 2/3 प्लस 4/6, सॉरी प्लस मत लगाइए, यहाँ पे इक्वल लगाइए, इक्वल्स टू 3/4। ओके, इनको सॉल्व करते हैं। चलिए 2/3, ये तो सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 3 6, ये दोनों सेम हो गए। तो दोनों सेम हो गए तो आपको अब थर्ड वाला भी देखना पड़ेगा, सेम है, ये सेम नहीं है, तो यहाँ पे इनइक्वल हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा जब आएगा आपके पास, तो उस समय आप क्या बोलेंगे? उस समय आप बोलेंगे हल नहीं होगा, हल नहीं होगा।
अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ मैं आप लोग को। जैसे कि मैं एक ग्राफ ले लेता हूँ, कुछ इस तरह अपना ग्राफ है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ना वो कुछ इस तरह होता है। समझिए कि एक ग्राफ की लाइन गई है इस तरह, ठीक है, और एक और लाइन है कुछ इस तरह ऐसे गई है। तो यहाँ पे देखिए जो डॉट है ना, यहाँ पे आपका हल है, आपका आंसर है। तो इसीलिए यहाँ पे आप बोलोगे एक ही हल होगा यहाँ पे, क्योंकि हल देखिए यहाँ पे एक ही डॉट मिल रहा है ना आपको, इसीलिए एक ही हल होगा। इसका आंसर इसलिए एक ही हल होगा। यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ तो इस ऐसे सिचुएशन में आपका जो ग्राफ बनाओगे ना तो कैसे बनेगा, जैसे ये है एक लाइन, तो जो दूसरी लाइन है वो भी इसी के ऊपर होगी, इसके ऊपर ही होगी। तो जब उसी के ऊपर है तो कितने सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, ढेर सारे असंख्य हल मिल जाएंगे, इसीलिए इसका असंख्य हल होता है। और इसमें आप देखेंगे, इसमें अगर ग्राफ बनाऊँ मैं इस वाले क्वेश्चन में तो क्या होगा, समझिए एक लाइन ऐसे गई हुई है और दूसरी जो लाइन है इसके सामने से जाएगी, समांतर रेखा होगा, ठीक है। तो जब ये दोनों एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे हैं तो आंसर कहाँ मिलेगा आपको। इसको इसलिए लिखते हैं हम लोग हल नहीं होगा। तो आई होप ये क्लियर समझ में आया होगा। जो हमारे बुक में हमको दिया है क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे नंबर्स को लिए थे वैसे ही मैं यहाँ पे नंबर के जगह पे ए है, यहाँ पे नंबर की जगह एम है, यहाँ पे नंबर की जगह बी है, यहाँ पे एन है, ठीक है। बस ये लिख दो, फिर C/D। तो इसको तो देखो ही मत आप, हाँ, बस इन दोनों को देखो क्या बराबर है क्या। जब ये दोनों बराबर होंगे तब थर्ड पे जाओगे ना आप। तो ये दोनों बराबर नहीं है, सामने ही दिख रहा है ना। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ M है, यहाँ N है, अलग है ना। अगर यहाँ A है यहाँ पे भी A होता, यहाँ M है तो यहाँ पे भी M होता, तो सेम होता। तो जब इनका क्रॉस करोगे आप वो भी बराबर नहीं होगा। जब ये बराबर नहीं है तो इनका क्रॉस कैसे बराबर होगा। तो AN = BM, तो इसका बराबर नहीं था तो ये भी बराबर नहीं हुआ। तो इसीलिए ये जो सॉल्यूशन है हमारा, इसका आंसर जो आ रहा है वो क्या होगा, एक ही हल होगा। इसीलिए इसका आंसर जो है वो A है। क्लियर है आप लोग को। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे देखिए समीकरण दिया हुआ है और इसको फिल करना है। ऑलरेडी हम लोगों ने 1.2 में ग्राफ में ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए x का जो मान है वो दिया हुआ है, मतलब x का मान यहाँ पे आप रख के सॉल्व कर सकते हो। चलिए -5 है, अगर मैं यहाँ पे -5 रखता हूँ तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक, -10 हो जाएगा, ओके। और जब -10 को उस साइड लेके जाओगे तो 3 + 10 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस जो 6 है उसको जब आप यहाँ लेके जाओगे, 6 ले लीजिए, ठीक है। अभी देखिए यही आपका आंसर है, -13/6, ठीक है, क्योंकि कटेगा नहीं ना ये। तो y का आंसर आपको मिल गया है। आप यहाँ पे भी फिल कर सकते हो, -5 कॉमा लगाइए, फिर y का कितना है, -13/6, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए किसका मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है। तो देखिए 2x - 6 और y का मान कितना है, 0, तो गुणा 0 = 3। 2x - 6, 0 जा 0, 3, 2x = 3, और ये -0 वहाँ जाके +0 हो जाएगा। फिर 2x यहाँ पे बचेगा 3, x = 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 3/2 आंसर आ रहा है इसका, 3/2, 0। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, समीकरण को आलेख विधि से हल करिए। तो ये आलेख विधि से हल करना स्टूडेंट्स, पहले तो ये देख लीजिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। देखिए इसका पहले से समीकरण प्रॉपर दिया हुआ है, टेंशन नहीं है। सेकंड जो समीकरण है वो प्रॉपर नहीं दिया था, ये वाला प्रॉपर था। ये वाला देखिए 4 को हमने उस साइड किया है, तो +4 था तो वहाँ -4 हो गया, तो ये भी कंप्लीट हो गया अपना। उसके बाद ये देखिए आप यहाँ पे इसको भी प्रॉपर नहीं बनाया था, तो 30 को हमने उस साइड लेके गए तो -30 हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लस था। और यहाँ पे -20 था, उसको वहाँ पे लेके गए तो +20 हो गया, तो ये भी कंप्लीट हो गया।
फिर यहाँ पे देखिए इसको प्रॉपर नहीं था ये, तो यहाँ पे 3x माइनस वाई, अब -2 को उस साइड ले गया तो +2 हो गया, और ये तो पहले से प्रॉपर था, ये भी हो गया। और यहाँ पे प्रॉपर है 5वां क्वेश्चन, ये ठीक है। अब बात आ रही कि मैं इसको पढ़ाने वाला नहीं हूँ आपको, क्यों? क्योंकि मैंने 1.2 जो है ग्राफ ही है और वो मैंने पढ़ाया हुआ है, टोटल 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो है वो। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए। देखिए मैं रट्टा मारना नहीं सिखाता हूँ आप लोग को, मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोग को अच्छे से समझा दूँ, ठीक है। तो एग्ज़ाम में भी आप लोग को ऐसा नहीं है कि बुक का ही क्वेश्चन आ जाएगा, इससे रिलेटेड आएगा, सिंपल आएगा, ठीक है, या फिर सेम बुक का ही क्वेश्चन दे दें वो लोग। पर हमें तो ये सोच के चलना है ना कि हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें जैसे कि कुछ भी क्वेश्चन दे दिया जाए या इससे रिलेटेड मैं कर ही लूँ, है ना, ऐसा सोचना है। तो इसीलिए अगर आपने 1.2 अच्छे से किए हो, समझे हो, तो ये कुछ भी नहीं है। 1.2 इससे थोड़ा कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो अपॉन में थे, वो टफ़ थे, तो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे अच्छा खासा सिखाया है। इससे टफ़ क्वेश्चंस वहाँ पे थे, सीखे हम लोगों ने, तो ये मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी आज सिखाया है वो भी प्रैक्टिस करिएगा और ये भी करिएगा, ठीक है। मैं 100% कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप 1.2 का वीडियो पूरा, आप 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो है पूरा देखते हैं, आप कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए आपको। 1 घंटा 10 मिनट पूरा का पूरा अच्छे से देख रहे हो, भगा के नहीं देख रहे हो, बस सुन रहे हो आप। आपका जो भी डाउट होगा ना वो क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट हो रहा है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जो वीडियो पार्ट 2 है इसका, वो मैं आज आपको शाम तक वीडियो अपलोड कर दूंगा वो भी, ठीक है। तो इसका फटाफट आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए ग्राफ का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। वंदे मातरम।